जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ एनसीईआरटी सार संग्रह की जो किताब है उसमें से हम क्लासेस कर रहे हैं। आपका पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट होने वाला है और लास्ट क्लासेस हैं इकोनॉमिक्स की, 1-2 और क्लासेस होंगी, उसके बाद इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। आज का टॉपिक है गरीबी एवं बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट सुबह चल रहा है, जो चीज़ आप अभी पढ़ रहे हो इसी को सुबह मैं प्रैक्टिस सेट में कराता हूं, तो कृपया करके वो क्लासेस को देखिएगा ज़रूर, जिससे आपको चीज़ें थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ आए। और एनसीईआरटी क्लास वाइज प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं को जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास की पूर्ति कर पाने में असमर्थ होता है, उसे हम गरीबी या फिर पॉवर्टी कहते हैं। आप कहते हैं कि ये पॉवर्टी लेवल है, बिलो पॉवर्टी लेवल है, तो इसमें ये 3 चीज़ मूलभूत हैं आपके मानवीय मूलभूत। पहला भोजन, अगर आपके पास खाने को है, वस्त्र है पहनने को, अगर रहने को आवास है। अगर आप ये 3 चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या हैं? गरीब हैं। भारत में गरीबी की अनुमानना का आधार क्या है? परिवारों का उपभोग व्यय। जो परिवार का उपभोग व्यय होता है, टोटल व्यय होता है, वह भारत में गरीबी की अनुमान करने का आधार है। ठीक। भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो कैलोरी प्रति प्राप्ति से, मतलब आप एक दिन में कितनी कैलोरीज प्राप्त कर पा रहे हैं उस हिसाब से आपको परिभाषित किया जाएगा। डांडेकर रथ फॉर्मूला। डांडेकर रथ फॉर्मूला किस चीज़ से संबंधित है? तो ये आपकी गरीबी रेखा को निर्धारण करने से संबंधित है, आपका डांडेकर रथ फॉर्मूला। आय के वितरण की विषमता। आय के वितरण की विषमता के माप का सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? तो वह है आपका गिनी गुणांक। आय के वितरण की विषमता के माप का जो सबसे सर्वाधिक प्रचलित विधि है वह है गिनी गुणांक। ठीक है। अब लॉरेंज वर्क और गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था? तो लॉरेंज वर्क और गिनी गुणांक को मैक्स ओ लॉरेंज ने वर्ष 1905 में लॉरेंज वर्क को और कोरेडो गिनी ने वर्ष 1912 में गिनी गुणांक को विकसित किया था। तो वर्ष 1912 कोरेडो गिनी गुणांक और मैक्स ओ लॉरेंज वर्ष 1905 लॉरेंज वर्क। वर्ष 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? ये इम्पोर्टेंट है। लकड़ावाला समिति का गठन भारत में गरीबी की माप के लिए आपका उद्देश्य से संगठित या उद्देश्य से किया गया था। लकड़ावाला समिति वर्ष 1989। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत प्रोफेसर रैगनर नक्से ने दिया था। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया था एक बार एग्जाम्स में, एक बार क्या आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं कि विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत किसने दिया था? तो रैगनर नक्से ने ये दिया था। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में था? तो मैंने आपको पढ़ाया था पंचवर्षीय योजना, जिसमें छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ, याद कीजिए, याद आया? बहुयामी गरीबी सूचांक। बहुयामी गरीबी सूचांक की गणना किसके इकाई में माना जाता है? तो ये परिवारों की इकाइयों में माना जाता है बहुयामी गरीबी सूचांक। भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा मानदंड है? तो भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे जो उपयुक्त मापदंड है वह है बहुयामी गरीबी सूचांक। ठीक है, बहुयामी गरीबी सूचांक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार गरीबी बहुयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक
बहुआयामी निर्धनता सूचांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। इस सूचांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों को प्रयोग किया जाएगा। तो यूएनडीपी के द्वारा जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया जाएगा। भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायित्व है? तो भारतीय समाज में आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन और जनसंख्या वृद्धि, ये 3 सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी में है? तो भारत में जो अधिकांश बेरोजगारी है वो आपका संरचनात्मक स्ट्रक्चरल श्रेणी में बेरोजगारी है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, तो बंधुआ मजदूर होता क्या है? बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट कब पारित हुआ था? वर्ष 1975 में। मतलब लोगों को ज़बरदस्ती किसी के खेती पे काम करवाते थे, जमींदार ये सब, और उन्हें पैसे भी नहीं मिलते थे, उसे हम कहते हैं बंधुआ मजदूर। इसको ख़त्म करने का नियम आया था वर्ष 1975 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो वर्ष 1952 में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। अत्यधिक कुपोषण मेलन्यूट्रिशन के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। मेलन्यूट्रिशन के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य होता है अत्यधिक गरीबी हेतु वृद्ध व्यवस्था पेंशन। जो अत्यधिक गरीबी हो रही है उसके चलते जो वृद्ध व्यवस्था पेंशन है वह इसका मेन उद्देश्य होता है। तेंदुलकर समिति, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाने वाला ये। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के उन्मूलन का आकलन किया था? तो तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के नीचे 37.2% लोगों का आकलन किया था। मतलब तेंदुलकर समिति के हिसाब से हमारे देश में 37% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। गरीबी क्षमताओं का अभाव है। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, ये कथन किसके थे? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज विनर। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के उन्मूलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा परिवार के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। तो भारत में बेरोजगारी और गरीबी का जो उन्मूलन होता है वह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा परिवारों के द्वारा उपयोग किए गए व्यय के सर्वे पर आधारित होता है। ठीक। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किस चीज़ से संबंधित थी? तो आर्थिक विकास से। विजन अभी 2025 चल रहा है, फिर 2035, विजन 2040 डेवलप्ड हमें बनना है। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो वर्ष 1982 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था निर्धनता उन्मूलन के लिए। क्लियर। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किस 4 राज्यों में निवेश करते हैं? तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से ज़्यादा अधिक निर्धन किस राज्य में है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर गरीबी निर्धनता थोड़ी ज़्यादा है। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है?
तो सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता सुरेंद्र कुमार डे को माना जाता है। ये भारत के पहले सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है कि सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता भारत में किसे माना जाता है, तो सुरेंद्र कुमार डे को। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्राइसेम कार्यक्रम किस चीज़ से संबंधित है, तो ट्राइसेम कार्यक्रम आपका ग्रामीण विकास से संबंधित है। ठीक है, ग्रामीण विकास से संबंधित है ट्राइसेम। अब बात करते हैं गरीबी के आकलन से संबंधित कुछ समितियों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहला है डॉक्टर वाई.के. अलग समिति गरीबी के आकलन के लिए। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति, अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स, लकड़ावाला समिति, सी रंगराजन समिति। तो ये आपके जो 5 समिति दिए गए हैं, ये गरीबी के आकलन से संबंधित ये आपकी समिति है। भारत में गरीबी के उपयुक्त मानदंडों के आधार पर वर्ष 2011 के लिए 53.4% लोग परिवार निर्धन माने गए थे। और अभी डाटा आया था कि भारत में जो गरीबी रेखा है वो दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। तो ये एक अच्छी बात है भारत की डेवलपमेंट के लिए और लोगों के लिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। जीवन की भौतिक गुणवत्ता फिजिकल क्वालिटी का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है, तो जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता है वह आपकी शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर पर आधारित होती है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार द्वारा चलाया गया किस संबंध में है, तो ये बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाने के संदर्भ में है आपका मिशन इंद्रधनुष। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उपकर लगाया है, तो 0.50% उपकर लगाया है स्वच्छ भारत कार्यक्रम के लिए। अभी इसको एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा, करंट में ये कर है कि हटा दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है या प्रारंभ हुआ था, तो ये 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी। पहली बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी, वर्ष 1983 में प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई थी। एड्रागोगी किस चीज़ से संबंधित है, तो ये आपका प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट एजुकेशन से संबंधित है आपका एड्रागोगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना खूब चला था ये भी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करना। ठीक है, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य था। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान स्कूल चले हम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आपका शुरू हुआ था। ग्रामीण अस्थापना विकास कोष रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। जोहार रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के में प्रारंभ हुआ था, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में आपका जोहार रोजगार योजना शुरू हुई थी। विश्व साक्षरता दिवस वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है
और इंडिया में टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। याद रखिएगा, वर्ल्ड लिटरेसी डे आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था आपका स्थित है। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा था? तो थेम्बली महाराष्ट्र में है। ये आपका UIDAI के तहत पहला आधार गांव था। ये किसी से संबंधित है? आपका आधार से। आधार प्रत्येक भारतीय नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिटी उपलब्ध कराने के लिए एक योजना लाई गई थी, आपकी आधार। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा प्रोविजनल ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, ये पूरा का डेफिनेशन है। P फॉर प्रोविजनल, U फॉर अर्बन एमिनिटीज, R फॉर रूरल, A फॉर एरियाज का सबसे पहले सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ग्रामीण विकास से संबंधित एक कार्यक्रम है जिसका नाम है पूरा, PURA। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था? वर्ष 2022 में। कोरोना के चलते ये एक्सटेंड हो गया। मध्य भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मध्य भोजन हेतु प्रबंध एवं वित्तीय वर्ष की व्यवस्था की जाती है। भारत में अक्षपात फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों को मध्यमा भोजन वितरण करने से है। तो भारत में जो अक्षपात्रा फाउंडेशन है पात्र, वह प्राथमिक विद्यालयों को मध्य भोजन वितरण करने से संबंधित है। आगे बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वर्ष 2015 तक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने सबके लिए शिक्षा का वर्ष निर्धारित किया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध आपका प्राथमिक शिक्षा से है। किससे? प्राथमिक शिक्षा से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो केरल में। केरल में लिटरेसी रेट बहुत हाई है, तो इसीलिए वहाँ पे बेरोजगार भी सबसे ज़्यादा हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर ये योजना प्रारंभ की गई थी। समन्वित ग्रामीण विकास योजना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम, जिसे हम IRDP कहते हैं, इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से एक नीचे परिवार को रोजगार दिलाना है। मतलब गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, परिवार हैं, उनमें से किसी एक लोग को रोजगार दिलाना, ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम का लक्ष्य रखा गया है। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण मतलब कंसेशनल लोन प्रदान करता है? तो विभेदीकृत ब्याज योजना किस उद्देश्य हेतु कंसेशन लोन प्रदान करता है? तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा हेतु, गरीबों को जो खाद्य सुरक्षा है उसके हेतु ये कंसेशन लोन या फिर रियायती ऋण प्रदान करता है। विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो विकसित देशों में
चक्रीय तथा घर्षण तरह की बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। हथरखा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्प स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? ये सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये इस पे डेवलप मतलब ग्रोथ है। राजीव गांधी शिल्प स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? तो भारत ने। परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पहले भारत ने अपनाया था। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यबल का वितरण हम यहाँ पे देखते हैं। तो प्राइमरी क्षेत्र में बात करें तो कितने लोग कार्यबल हैं? 43.21%। देखिए ये जो ग्रोथ यहाँ पे जो मतलब लोग जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें प्राइमरी सेक्टर में आपका सबसे ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे इनकम गिरते जा रही है। द्वितीय क्षेत्र में 24 पॉइंट इतने परसेंट है, तृतीय क्षेत्र में 31% है और ये डाटा हर साल चेंज हो रहा है। ये गिर रहा है, ये बढ़ रहा है, समझे। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है तो उसे हम पूर्ण रोजगार युक्त कहा जाता है। ठीक है, 273 डेज तक अगर आप रोजगार में हैं, 8 घंटे काम करते हैं तो आपको पूर्ण रोजगार युक्त कहा जाएगा। क्लियर? तो आज की क्लास हमारा जो टॉपिक था गरीबी और बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसे शेयर भी कर सकते हैं जिससे उनको भी फ़ायदा हो। बाकी और भी क्लासेस चल रही हैं, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसे फॉलो कीजिए और आपके सामने भी बहुत सारे क्लासेस बिहार दरोगा बीपीएससी रिलेटेड क्लासेस आने वाली हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।